आज हम बात करेंगे UC3845A आईसी के बारे में, क्योंकि 3842 आईसी आपने बहुत बार यूज़ की होगी, 3843 भी आईसी यूज़ की होगी, लेकिन जो 3845 है काफ़ी मुझे ऐसे कमेंट आए थे कि सर अगर UC3845 आईसी जो कि 8 पिन की आईसी होती है, PWM कंट्रोलर जो आईसी होती है, अगर वो किसी कारण ख़राब हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, क्या उसकी जगह पे हम UC3842 या UC3843 आईसी यूज़ कर सकते हैं या नहीं? नंबर एक। नंबर दूसरा कि अगर इस सर्किट के अंदर ओवरवोल्ट हो रहा है या आईसी ओवरहीट हो रही है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन होगा? नंबर तीन, अगर किसी कारण जैसे ये आईसी लगाते हैं हम तुरंत ब्लास्ट हो जाती है, जैसे हमने सर्किट के अंदर ये आईसी लगाई तुरंत ब्लास्ट होगी, तो उसका क्या कारण है, उसके बारे में भी डिस्कस कीजिए। तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक रहेगा मेन, ये तीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर ओवर हीटिंग और ये ब्लास्टिंग मीन्स ये जब भी आईसी लगाते हैं तो साथ के साथ ये आईसी ब्लास्ट हो जाती है या ख़राब हो जाती है। नंबर तीन कि इस जगह पे आईसी कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यही टॉपिक रहेगा हमारा। तो आज बेसिकली हम ये यूज़ करेंगे सबसे बेस्ट जो आईसी होती है UC3845। लगभग ये 95% स्विचिंग वाले जितने भी हमारे डिवाइसेस आते हैं, जैसे अडाप्टर है, पावर सप्लाई है या इंटरनल कोई भी ऐसी सप्लाई है जिसके अंदर UC38 आईसी का यूज़ किया जाता है, तो इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो UC3842 आईसी है, तो ये जो है एक PWM कंट्रोलर आईसी होती है और इसकी पिन डिटेल, वर्किंग और टेस्टिंग और सर्किट के अंदर लगाकर इसको किस तरह यूज़ करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं UC3845 आईसी, ठीक है जी, के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और साथ में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा कि जो हम नए प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो नए सर्किट बनाते हैं, वो भी मेरे जो 3-4 सर्किट जो हमने बनाए हैं, प्लस उनकी फॉल्ट फाइंडिंग, उसको किस तरह असेंबलिंग की है हमने और किस तरह हमने उसकी मार्केटिंग की है और किस तरह हमने सेल आउट किया है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वो टॉपिक डिफरेंट होगा, तो वो लोकेशन पे हम जाएंगे, वहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो किस तरह चल रहा है, और जो हमने प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके बारे में भी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे। उसकी भी पूरी वीडियो में डिस्कस करूँगा, ताकि आप भी नए नए प्रोजेक्ट बनाएं और मार्केट के अंदर सेल आउट करें और पैसे कमाएं। ठीक है जी। मेन मकसद होता है कि जो भी हमारे भाई हैं जो रिपेयर का काम करते हैं, ठीक है, बेसिकली जो मेरे जितने टॉपिक बनते हैं, वो जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो बेसिकली जो रिपेयर का काम करते हैं उनके लिए होता है। तो जो रिपेयर का काम करें तो वो अगर नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उसका सर्किट डायग्राम किस तरह होगा, तो आप उसके लिए भी मुझे डिस्कस कर सकते हैं। तो नए नए प्रोडक्ट और सर्किट के लिए मैं काफ़ी डिस्कस करता रहता हूँ और हम बनाते भी रहते हैं। तो जो सर्किट हमने बनाए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, उसकी मैं पूरी वीडियो आपको डाल दूंगा। तो आज का टॉपिक है हमारा UC3845 आईसी, जो कि एक PWM कंट्रोलर आईसी होती है। बेसिकली इसका यूज जो होता है SMPS या अडाप्टर के अंदर, मीन्स जो सप्लाई सेक्शन होता है लगभग उसके अंदर इस आईसी का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जो ये आईसी होती है देखने के अंदर फिजिकल तौर पे ये इसी तरह होती है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर 8 पिन का प्रयोग किया जाता है, यानी ये एक डिप टाइप की आईसी होती है। डिप टाइप मीन ड्यूल इन पैकेज, मीन जिसके दोनों साइड पिन लगी होती है, वो डिप्ट कैटेगरी के अंदर आती है। बाकी यूट्यूब के अंदर बहुत से बताते हैं कि ये कैटेगरी है, वो कैटेगरी है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूल इन पैकेज यानी डबल साइड जिनके पिन डिटेल बनी होती है, वो आईसी होती है आपकी डिप आईसी। तो ये जो आईसी है जिसके दोनों तरफ पिन बनी होती है, मीन्स सेम पिन, इस तरफ 4 है और दूसरी तरफ 4, टोटल ये 8 पिन की आईसी होती है। तो मीन्स ये ड्यूल इन पैकेज मीन्स डिप आईसी है, ठीक है जी। तो डिप आईसी है। सबसे पहले जो मार्केट के अंदर जो हार्डवेयर होगा फिजिकल तौर पे वो किस तरह दिखाई देगा, ये आपके सामने है, जिसके ऊपर UC3842 लिखा होगा, प्लस ये 8 पिन की होगी, 4 इस तरफ 4 इस तरफ, ठीक है जी। अब बात करेंगे इसकी पिन डिटेल और पिन वर्किंग और पिन
फाइंडिंग के बारे में। मतलब अगर आपको नहीं पता है कि इसकी पिन नंबर कौन सी एक नंबर है, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जिस तरफ ये कट लगाया जाता है, ये यू सी कट लगाया जाता है एक तरफ, अगर इसको आप ऊपर की साइड रखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड टॉप वाली पिन जो होती है ये पिन नंबर 1 होती है। उसके बाद जो जस्ट होती है 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 4 नंबर के ऑपोजिट यहाँ पे जो पिन होगी पिन नंबर 5, 6, 7 और 8 नंबर, मीन्स 1 नंबर के बिल्कुल ऑपोजिट पिन होगी 8 नंबर पिन। तो ये तो होती है इस आईसी की पिन। अब बात करेंगे पिन डिटेल के बारे में कि कौन कौन सी पिन क्या क्या फंक्शन करती है। पिन नंबर 1 जो होती है ये होती है कंपोजिशन की पिन। पिन नंबर 2 जो होती है फीडबैक की। पिन नंबर 3 होती है करंट सेंस की पिन। पिन नंबर 4 है आरटी और सीटी की पिन। पिन नंबर 5 है ग्राउंड। पिन नंबर 6 जो है ये आउटपुट की पिन है। पिन नंबर 7 वीसीसी पिन। पिन नंबर 8 वी रेफरेंस की पिन। तो ये तो होती है पिन आउटपुट। अब बात करेंगे थोड़ा सा कि ये पिन जो है क्या क्या फंक्शन करती है। ठीक है जी। पिन नंबर जो 1 होती है ये होती है कंपोजिशन की पिन। कंपोजिशन की पिन का मीन्स ये है कि यह पिन का यूज़ जो होता है, जितने हमारे सर्किट के अंदर कंट्रोलर सेक्शन लगे हैं या छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हैं या कंपोनेंट छोटे छोटे जो लगे होते हैं, उसके अंदर इसके वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। प्लस ये जो पिन होती है बेसिकली इस करती है इस पिन के द्वारा जो लूप कंपैक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा पिन नंबर 1 का। जो पिन नंबर 2 होती है ये जो हमारा फीडबैक की पिन होता है। फीड में पिन मीन्स जो ये आईसी या जो ये जिस सर्किट के अंदर ये आईसी लगाई गई है उसका जो आउटपुट होगा उसका मॉनिटरिंग मीन्स उसका देखभाल, मीन्स वोल्ट सही चल रहे हैं या नहीं, वोल्ट ओवर वोल्ट तो नहीं हो रहे, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, वोल्ट लो तो नहीं हो रहे, उस सभी का फीडबैक जो होता है वो पिन नंबर 2 पे दिया जाता है, जिसे हम फीडबैक की पिन बोलते हैं, जहाँ जिसे हम मॉनिटरिंग पिन बोलते हैं। ये पिन चेक करती है कि आउटपुट सही चल रहा है या नहीं। ठीक है जी। पिन नंबर जो 3 होती है ये होती है करंट सेंस की पिन। करंट सेंस की पिन यानी मीन्स इनपुट की ये करंट सेंस की पिन होती है। ये जो इसके अंदर जो मॉसफेट लगाया जाता है वो कितना करंट पास आउट कर रहा है उसका जो पूरा फीडबैक है वो पिन नंबर 3 पे दिया जाता है, जिसे ये करंट सेंस करके उस एम्पलीफायर सिस्टम को यानी उस मॉसफेट को स्लो या फास्ट कर सके, वो पिन नंबर 3 पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। पिन नंबर जो 4 होती है ये होती है ओसिलेटर के लिए टाइमिंग का काम करती है। ओसिलेटर टाइमिंग क्या होता है कि जो आईसी ये आउटपुट दे रही है उसके अंदर टाइमिंग होती है, मीन्स कितने टाइम बाद लो सिग्नल पास करना है, कितने टाइम बाद लो सिग्नल डाउन करना है, मीन्स हाई और लो का जो सिग्नल है टाइम है। जैसे ये मान के चलो यहाँ से जो आउटपुट सिग्नल होगा ये हाई कितने टाइम रहेगा, फिर लो कितने टाइम होगा, फिर हाई कितने टाइम होगा, फिर लो कितने टाइम होगा। ये लो टाइम है नीचे वाला और ये था हाई टाइम। ठीक है जी। इस ओसिलेटर सिग्नल को सेट करने के लिए पिन नंबर 4 का यूज़ किया जाता है। इस 4 नंबर पे ऊपर आरटी और सीटी इसको बोला जाता है, मीन्स आरटी मीन रजिस्टर टाइमिंग, सीटी मीन कैपेसिटर टाइमिंग, यानी इस पिन के ऊपर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगाया जाता है। ठीक है जी। पिन नंबर जो 5 होती है ये ग्राउंड की पिन होती है, यानी आईसी को ऑन करने के लिए 2 सप्लाई का यूज़ किया जाता है। एक होती है ग्राउंड मीन नेगेटिव सप्लाई, एक होती है पॉजिटिव सप्लाई। तो पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी वीसीसी के ऊपर और नेगेटिव सप्लाई दी जाएगी पिन नंबर 5 के ऊपर, यानी जिसे हम ग्राउंड की पिन बोलते हैं। पिन नंबर जो 6 है ये आउटपुट की पिन है। इसके ऊपर ये आउटपुट की पिन है, इसका जो आउटपुट है एक मॉसफेट लगाया जाएगा, उसके ऊपर इसका यानी आउटपुट जाएगा। उस आउटपुट से वो मॉसफेट ऑन और ऑफ होकर आगे स्विचिंग जनरेट करता है। स्विचिंग जनरेट होने के बाद जो वो वोल्ट पास आउट करेगा वो डायरेक्ट हमारे एसएम या फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर के ऊपर दिया जाएगा। पिन नंबर जो 7 है ये वीसीसी की पिन होती है। इसके ऊपर 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक की सप्लाई आप दे सकते हैं। बेसिकली ये 12 वोल्ट पे सबसे बेस्ट काम करती है, तो बेसिकली इसके ऊपर 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी। पिन नंबर जो 8 होती है ये होती है वी रेफरेंस की पिन। वी रेफरेंस की पिन का मीन्स होता है यह पिन इंटरनल जो रेफरेंस वोल्ट को
आउटपुट करती है, जिससे इंटरनल तौर पे जितने मॉसफेट या जो ट्रांजिस्टर है, जो कैपेसिटर है, जो काम करते हैं, उसको काम करने के लिए जो वोल्ट चाहिए वो ये हमारी आईसी देती है। पिन नंबर 8 जो है वी रेफरेंस वोल्ट पास आउट करती है। बिल्कुल सिंपल सा इसका मेथड है, ठीक है जी। इसके ऊपर जो वी रेफरेंस वोल्ट होंगे वो पॉजिटिव के 5 वोल्ट होंगे, पॉजिटिव 5 वोल्ट वी रेफरेंस। लगभग जो जितने वी रेफरेंस वोल्ट होते हैं वो लगभग 5 वोल्ट के करीब होते हैं। तो इस आईसी के भी 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्ट होंगे, ठीक है जी। तो ये तो हो गई इस आईसी की पिन डिटेल के बारे में। और अब बात करेंगे इसकी वर्किंग किस तरह होती है, ये काम किस तरह करती है। जब पिन नंबर 7 के ऊपर मीन्स जब पिन नंबर 7 के ऊपर यहाँ पे वोल्ट दिए जाते हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है जी, डीसी 12 वोल्ट की जब सप्लाई दी जाती है और ग्राउंड पिन के ऊपर नेगेटिव सप्लाई मिलती है, तब ये आईसी ऑन हो जाती है। ऑन होने के बाद जो पिन नंबर 4 है, पिन नंबर जो 4 है, इसके ऊपर PWM सिग्नल जनरेट होते हैं, जो कि हमारा जो आउटपुट होता है, जिसके हम ओसिलेटर टाइमिंग बोलते हैं, वो सेट होता है। तो पिन नंबर 4 के द्वारा जो रजिस्टर और कैपेसिटर लगाया जाता है, उससे ये पिन नंबर 6 से जो सिग्नल पास आउट होता है उसका ओसिलेटर टाइमिंग सेट होता है, ठीक है जी। और उसके बाद ये प्रॉपर आईसी काम करना शुरू करती है। तो इसके काम करने के बाद ये कौन कौन से सर्किट को जनरेट करती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये अगर आपने पिन डिटेल नोट करनी है तो ये नोट कर सकते हैं, कौन कौन सी पिन है, क्या क्या का फंक्शन करती है, ठीक है जी। तो मैंने इसका जो फीचर है वो भी बता दिए कि ये लो स्टार्टअप करंट सिस्टम होते हैं, मैक्सिमम ड्यूटी क्लम्प होता है। क्लम्प मीन्स होता है किसी वोल्ट को पकड़ के रखना उतनी देर के लिए। फॉर एग्जांपल ये आईसी के अंदर 12 वोल्ट के अंदर आप यूज़ कर रहे हो, तो ये 12 वोल्ट को रेगुलेट रखेगी, उस वोल्ट को, चाहे इनपुट वोल्ट यानी मेन एसी इनपुट वोल्ट जो है वो कम ज़्यादा होते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आउटपुट वोल्ट देगी ये फिक्स देगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। OVLO यानी ओवर वोल्ट लुकआउट सिस्टम, यानी ओवर वोल्ट को ये देखती रहती है कि अगर ओवर वोल्ट हो रही है तो थोड़ा सा डाउन कर देगी, अगर लो हो रही है तो उसको बढ़ा देगी। तो इसके अंदर जो OUVLO सिस्टम इंटरनल तौर पर आईसी के अंदर फीचर ये लगा हुआ है, इंटरनल तौर पर लगाया गया है। और जो इसकी फ्रिक्वेंसी है, जो पास आउट करने की, वोल्ट पास आउट करने की जो फ्रिक्वेंसी है, 500 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी पे काम कर सकेगी, यानी इतनी स्पीड पे ये काम कर सकती है। और इसके अंदर टेम्परेचर सिस्टम इंटरनल है, यानी थर्मल सिस्टम जिसे बोलते हैं। तो ये थर्मल सिस्टम का मीन्स होता है कि जब ये आईसी काम कर रही है, अगर ये आईसी ओवर हीट हो जाए, मीन्स आईसी ओवर हीट हो जाए, तो इसके अंदर इंटरनल तौर पर फंक्शन होता है कि वो आईसी को ऑटोमेटिकली शट डाउन कर देती है, मीन्स बंद कर देती है। उतनी देर के लिए बंद करती है जितनी देर तक के लिए उस आईसी का टेम्परेचर नॉर्मल ना हो जाए। जब आईसी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो आईसी आउटपुट देना शुरू कर देती है। लेकिन आईसी का टेम्परेचर 3 कंडीशन के अंदर बढ़ता है। नंबर 1, अगर आउटपुट के अंदर शॉर्ट सर्किट है। नंबर 2, आउटपुट पर अंदर जो कैपेसिटर लगे हो अगर वो वीक हो या वो ख़राब हो गए हो, तब ये ओवर हीट होते हैं। नंबर 3, जब इसके ऊपर ओवर वोल्ट आते हैं, मीन्स कि ये फॉर एग्जांपल आपने एसएमपीएस यूज़ किया जो कि फॉर एग्जांपल 50 वाट की है, अगर आप इससे यूज़ करवा रहे हो सर्किट 60 वाट का या 70 वाट का एग्जांपल है, तो उस कंडीशन में ये आईसी ओवर हीट होते हैं, मीन्स ओवर वोल्ट कंडीशन में भी ये आईसी ओवर हीट होती है। तो उस ओवर हीट को कंट्रोल करने के लिए इंटरनल तौर पे ओवर टेम्परेचर सिस्टम इंटरनल तौर पर आईसी के अंदर लगाया जाता है, जिससे ये आईसी उस सेक्शन के मुताबिक काम करते हैं। जैसे ओवर टेम्परेचर होगा तो ये आईसी ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगी, और जैसे नॉर्मल टेम्परेचर होगी तो आईसी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। और इसके अंदर यानी बाकी तो मेनली है कि ये क्विक फंक्शन का काम करती है, वोल्ट को यानी एक एम्पलीफायर की तरह काम करती है, यानी लो वोल्ट को हाई वोल्ट में जनरेट कर देती है, ठीक है जी। तो अब बात करेंगे इसके जो अदर फीचर हैं उसके बारे में, और इसको सर्किट के अंदर लगा के किस तरह यूज़ किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये होगी हमारी कंपोजिशन की पिन, जिसके ऊपर सप्लाई दी जाती है, ठीक है जी। और उसके बाद होगी फीडबैक की। तो फीडबैक जो सिग्नल है वो बेसिकली ऑप्टोकपलर आईसी से दिया जाता है, क्योंकि ये जो ऑप्टोकपलर आईसी लगाई जाती है बेसिकली 2 वोल्टेज के अंदर लगाई जाती है। एक तरफ होता है हाई वोल्ट और एक तरफ होता है लो वोल्ट, ठीक है जी। ताकि
हाई वोल्ट का सिग्नल एकदम लो तरफ और लो का वोल्ट एक तरफ हाई की तरफ ना जाए, इसके लिए ऑप्टो कपलर आईसी का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्टो कपलर आईसी का जो मैंने टॉपिक है वो मैंने डाला हुआ है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं किस तरह काम करती है। तो बेसिकली जो ऑप्टो कपलर का लो साइड जो होती है, जिस साइड ये डायोड लगाया जाता है वो लो साइड होती है, और जिस साइड ये हाई ट्रांजिस्टर लगाया जाता है वो हाई साइड होती है। ठीक है जी। तो ये लो साइड मीन्स जो ये आईसी आउटपुट दे रही है, तो ये आईसी कितना आउटपुट दे रही है, 12 वोल्ट और 4 एम्पीयर का जो आउटपुट दे रही है। तो इसका जो फीडबैक है इस आईसी के ऊपर दिया जाता है। तो ये आईसी जो होती है ये क्या करती है, ये पिन नंबर फीडबैक की पिन के साथ डायरेक्ट जोड़ी जाती है। ठीक है जी। तो ये फीडबैक पिन के साथ जोड़ी गई है। अगर किसी कारण इस यहाँ पे 12 की बजाय 2 वोल्ट रह जाते हैं, 5 वोल्ट रह जाते हैं, 7 वोल्ट रह जाते हैं, मीन्स वोल्ट ड्रॉप हो चुके हैं, तो वो किस कारण हुआ है, चाहे वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुए हैं, प्लस जहाँ वो ओवर वोल्ट की वजह से, किसी भी कारण से हुए हैं। जैसे ये 12 वोल्ट से डाउन वोल्ट जाएंगे तो ये फीडबैक देगा इसको फीडबैक पिन के ऊपर। फीडबैक पिन क्या करेगी, जो हमारी आउटपुट पिन होती है इसकी फ्रिक्वेंसी, इसके अंदर इंटरनल तौर पे जो फ्रिक्वेंसी जनरेटर बना होता है ऑसिलेटर सिस्टम, उसको बढ़ा देगा। अगर बढ़ाने के बाद भी वोल्ट पूरे नहीं होते, मीन्स जितने वोल्ट पे हमने सेट किया है, फॉर एग्जांपल ये 12 वोल्ट है, तो अगर 12 वोल्ट नहीं वोल्ट पूरे होते तो फिर से ये फीडबैक मिलेगा कि 12 वोल्ट पूरे नहीं हो रहे, जिस कारण ये आईसी ऑटोमेटिकली शट डाउन कर देगी। इस आईसी को पता लग जाता है कि अब ये 12 वोल्ट इतनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के बाद 12 वोल्ट पूरे नहीं हुए हैं, तो किसी कारण आउटपुट के अंदर शॉर्ट सर्किट है या ओवर वोल्ट है या ओवर लोड है। तो इस वजह से ये क्या करती है, आउटपुट को बंद कर देती है। तो एक बार ये उसको ऑन करेगी, एक बार ऑफ करेगी, एक बार ऑन करेगी, एक बार ऑफ करेगी। तो इस कारण क्या होता है, इसके जो आउटपुट के अंदर यहाँ पे, अगर यहाँ पे इस जगह पर अगर आपने एक एलईडी यूज़ की हुई है, तो वो एक बार ऑन होगी, ऑफ होगी, ऑन होगी, ऑफ होगी, मीन्स आउटपुट के अंदर ओवरलोड है या शॉर्ट सर्किट है। तो वो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट जैसे दूर होगी, तुरंत ये आईसी को सिग्नल मिलेगा, फिर से ये वही फंक्शन करेगी। अगर वो फंक्शन करने के बाद वोल्ट रेगुलर रहते हैं तो ये रेगुलर रखेगी, अगर फिर वही कंडीशन आती है तो ये सेम यही कंडीशन रखेगी ऑन और ऑफ की, तो ये वोल्ट रेगुलर नहीं देगी। ठीक है जी। ये होता है फीडबैक का काम। पिन नंबर जो 3 है ये करंट सेंस की। ये करंट सेंस जो डायरेक्ट हमारा मॉसफेट लगाया जाता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो ये मॉसफेट लगाया गया है उसका एक यहाँ पे जो सोर्स पॉइंट था उससे डायरेक्ट ये एक रजिस्टर के माध्यम से जोड़ी जाती है करंट सेंस को। तो इसका जो करंट सेंस है यानी ये कितना करंट ट्रांसफ़र कर रहा है आउटपुट के लिए, उसको सेंस करने के लिए यानी उसको देख रेख करने के लिए पिन नंबर 3 का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम करंट सेंस की पिन बोलते हैं। पिन नंबर जो 4 है आरटीओसीटी। आरटीओसीटी मैंने क्यों बोला था, मैंने पहले बताया था कि इसके ऊपर एक पीएफ और एक रजिस्टर को ग्राउंड किया जाता है ताकि ओसिलेटर टाइमिंग को फिक्स किया जा सके। अगर रजिस्टर की वैल्यू कम ज़्यादा करोगे आप तो जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है उसके अंदर फ़र्क आएगा, वो स्पीड बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है रजिस्टर आप कितनी लगा रहे हो। ठीक है जी। तो पिन नंबर जो 5 है ये ग्राउंड है। पिन नंबर 6 जो आउटपुट होती है, आउटपुट पिन डायरेक्ट ये मॉसफेट के गेट पे जाती है। मॉसफेट को ओसिलेटर यानी इसको स्विचिंग करवाने के लिए इसको पिन नंबर 6 का यूज़ किया जाता है, और 6 से जो सिग्नल आएगा जिससे ये मॉसफेट ऑन और ऑफ होता है, जिससे यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है सेकेंडरी वाइंडिंग पे, यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग पे दी जाती है। जब ये ट्रांसफार्म ऑन होता है तो यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग पे वोल्ट पास आउट करता है। ठीक है जी। तो ये है पिन नंबर 6 का काम, यानी स्विचिंग करवाना मॉसफेट को। पिन नंबर 7 है वीसीसी की, यानी आईसी को ऑन करने के लिए वीसीसी वोल्ट चाहिए। वीसीसी वोल्ट के लिए एक तो ये रजिस्टर लगाई जाती है 100 किलो ओम की, प्लस एक ये जिनर कंट्रोलिंग लगाया जाता है ताकि ये फीडबैक का वोल्ट दे सके पिन नंबर 7 पे वीसीसी पे। और पिन नंबर जो 8 होती है वी रेफरेंस की पिन होती है। वी रेफरेंस से काफ़ी ऐसे सेक्शन हैं जिसे ऑन किया जैसे ऑप्टो कपलर जो हमारे आईसी हो तो उसको भी सिग्नल दिया जाता है, प्लस जो फीडबैक सेक्शन बनाया गया कंट्रोलिंग के लिए उसको भी दिया जाता है। तो ये थे वी रेफरेंस वोल्ट जो कि 5 वोल्ट के करीब होता है। तो ये कुल मिला के ये आईसी पूरे सेक्शन को ऑपरेट करवाने के लिए इसके अंदर कंपनसेशन वोल्ट, फीडबैक वोल्ट,
और करंट सेंस और RTCT मीन्स सभी फंक्शन मिलके एक पूरे सर्किट को ऑपरेट करवाती है आउटपुट के लिए। तो हर एक पिन का अपना अपना काम होता है जो कि आउटपुट सेक्शन के अंदर काम करवाती है, जो आईसी को ऑपरेट करवाती है, जो जिससे हमें आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट के रूप में आप यहाँ से इस आईसी के द्वारा 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट तक की और 36 वोल्ट तक की सप्लाई ले सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बता सकता हूँ आपको कि इसके अंदर जैसे जैसे वोल्ट बढ़ते जाएंगे, मान के चलिए कि अगर ये ऐसी 5 वोल्ट है तो ये 8 एम्पीयर का करंट पास आउट कर सकती है। अगर ये 12 वोल्ट हो चुकी है तो ये 4 एम्पीयर का करंट करेगी। अगर 24 वोल्ट हो चुकी है तो लगभग 2 एम्पीयर का करंट आउटपुट करेगी। अगर ये 36 वोल्ट हो चुकी है, मान लीजिए कि ये ऐसी ये जो सर्किट 36 वोल्ट का करंट पास आउट करा है तो लगभग 1.5 वोल्ट या 1 वोल्ट का करंट पास आउट करेगा। अगर ये 42 वोल्ट पास आउट करवा रहे हैं आप इससे तो ये लगभग 1 एम्पीयर का करंट पास आउट करेगा। मीन्स इस आईसी से जैसे जैसे वोल्ट बढ़ते जाएंगे एम्पेयर कम होते जाएंगे, जैसे जैसे वोल्ट कम होते जाएंगे तो एम्पेयर बढ़ते जाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, अगर इससे आप 5 वोल्ट की सप्लाई पास आउट करवा रहे हो तो 8 एम्पेयर का ये करंट पास आउट कर सकती है। जैसे आपने 12 वोल्ट का अगर इससे आपने आउटपुट लिया है, मीन्स 12 वोल्ट लिया है, तो जो एम्पेयर कैपेसिटी है वो 4 एम्पेयर रह जाएगी। अगर 24 वोल्ट का अगर आउटपुट ले रहे हो, 24 वोल्ट ले रहे हो इस आईसी से, तो ये 2 एम्पेयर का करंट पास आउट करेगी। मीन्स जैसे वोल्ट बढ़ेंगे तो एम्पेयर कम हो जाएंगे, अगर वोल्ट कम होंगे तो एम्पेयर बढ़ जाएंगे। तो ये सिंपल सा एक फंडा है, ठीक है। तो ये इस तरह ये आईसी काम करती है। और इसको चेक करने के लिए अगर किसी कारण ये आईसी के अंदर आउटपुट नहीं आ रहा, मीन्स यहाँ पे जो है 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रही, इस जगह पे 12 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो कौन कौन से फॉल्ट फाइंडिंग हो, सिंपल सा मैं मेथड बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इस आईसी को चेक करने के लिए आपको VCC पिन पे चेक करने पड़ेंगे आपको 12 से 14 वोल्ट की सप्लाई। 12 से 14 वोल्ट की सप्लाई आप चेक करोगे VCC पिन के ऊपर। अगर यहाँ पे वोल्ट नहीं आ रहे तो सिंपल सा मेथड है कि इस आईसी की सर्किट से इस आईसी को, इस पिन को सर्किट से आपने ओपन कर लेना है। मान लीजिए पिन नंबर 7 को आप किसी डीसोल्डिंग पंप से या डीसोल्डिंग पिन से इसको यानी सर्किट से ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद अगर इस जगह पे 12 से 14 वोल्ट या 20 वोल्ट या 40 वोल्ट या 150 वोल्ट के करीब सप्लाई आ रही है, मीन्स ये आपकी आईसी शॉर्ट है। बिल्कुल सिंपल सा है। तो ये आईसी शॉर्ट है। अगर ये आईसी पिन आउट करने के बाद, मीन्स मान के चलो अगर इस पिन के ऊपर यहाँ पे 12 से 13 वोल्ट या 14 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, फिर आपने चेक करना है इस मॉसफेट को, ठीक है जी। इस मॉसफेट को चेक करना है, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 वी रेफरेंस वोल्ट, जो कि पॉजिटिव 5 वोल्ट होते हैं, वी रेफरेंस वोल्ट चेक करने हैं आपने, ठीक है जी। अगर ये वोल्ट भी आ रहे हैं, मॉसफेट भी ओके हैं, फिर आपने चेक करना है फीडबैक सेक्शन। तो फीडबैक सेक्शन पे अगर वोल्ट ओवर आ रहे हैं, ठीक है जी, तो मीन्स आपका आउटपुट के अंदर इस जगह पे कोई ना कोई फॉल्ट है। वो आपको चेक करना है कि अगर कोई कैपेसिटर, मीन्स कि मान के चलिए कोई आउटपुट के अंदर लगा हुआ कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, कोई रजिस्टर जो ओपन हो सकती है, कोई डायोड है वो शॉर्ट हो सकता है, या कैपेसिटर फुला हुआ हो सकता है। तो आपको उसको चेक करना है। अगर वो ओके होगा तो ये सेक्शन काम करेगा। अगर यहाँ पे वोल्ट, यहाँ पे पिन नंबर 7 के ऊपर, पिन नंबर 7 के ऊपर अगर आपने इस पिन को ओपन किया हुआ है, जब इस पिन के ऊपर ओपन करने के बाद अगर 13, 14, 15 या 100, 150 वोल्ट आ जाते हैं, वो डिपेंड करता है रजिस्टर के ऊपर, क्योंकि हर एक सर्किट के अंदर थोड़ी सी अलग अलग रजिस्टर लगाई जाती है। अगर पिन नंबर 7 के ऊपर वोल्ट आ जाते हैं, 12 से ऊपर वोल्ट आ जाते हैं, तो आईसी ख़राब है। अगर वोल्ट फिर भी नहीं आ रहे, यहाँ पे अगर ओपन करने के बाद पिन नंबर 7 पे वोल्ट नहीं आ रहे, जेनरेट को चेक करना आपने और इस रजिस्टर को ओपन के लिए चेक करना है। तो ओपन के लिए चेक करने के लिए मेन मकसद ये होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये रजिस्टर लगी है, ये 100 किलो ओम की रजिस्टर लगी है। अगर मल्टीमीटर के अंदर इसकी वैल्यू
मल्टीमीटर को सेट करेंगे हम 100 रेंज या 200 रेंज की सेट करेंगे मल्टीमीटर को। अगर उस रेंज के अंदर रखने के बाद इसकी रजिस्टर की वैल्यू 100 ओम के करीब नहीं आ रही है, मीन्स ये रजिस्टर ख़राब है। तो इस रजिस्टर को जैसे आप चेंज करोगे तो ये पूरा सर्किट ऑपरेट हो जाएगा। अगर किसी कारण और कौन सी रजिस्टर चेक करनी होगी, अगर ये रजिस्टर हमने चेक कर ली ओके है, तो उसके बाद रह जाती है ये रजिस्टर जो कि 10 ओम की लगाई गई है। इस ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर ये 10 ओम की रजिस्टर लगाई गई है। इसको भी आपने ओपन के लिए चेक करना है। तो अगर आप ये रजिस्टर 33 ओम तक कोई भी वैल्यू है, यानी 33 ओम तक की कोई भी रजिस्टर है, तो उसके अंदर बीप शो होगी, यानी मल्टीमीटर की बीप आएगी। अगर 33 ओम से नीचे है तो भी बीप आएगी, 33 ओम से ऊपर चली जाएगी तो बीप नहीं आएगी। तो अब ये जो रजिस्टर लगाई गई है यहाँ पे, ये 10 ओम की है, तो इसके अंदर बीप आनी चाहिए। अगर बीप आ रही है तो ओके है, अगर इसके अंदर बीप नहीं आ रही, इसके गेट पे जो रजिस्टर लगी है, तो ये रजिस्टर ख़राब है, इसको आपने चेंज करना है। तो ये पूरा सर्किट ऑपरेट हो जाएगा। तो इस तरह ये सर्किट काम करता है फॉल्ट फाइंडिंग के अंदर। अब बात करेंगे कुछ ऐसे इसके अल्टरनेटिव नंबर। अगर इसकी UC 3842 IC अगर ख़राब है, एमरजेंसी आप सर्किट चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी IC यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 UC 1842, UC 2842, UC 3842, UC 1843, UC 3843, 3843, 1844, ये IC सिमिलर है। लेकिन जो 3843 की जो IC है या 3845 की है, वो 38 वाली सीरीज़ आप यूज़ करोगे। जैसे मैंने जो हमारा टॉपिक था UC 3845 IC, तो इसकी जगह पे 3842 यूज़ कर सकते हैं आप, 3843 यूज़ कर सकते हैं, 3844 IC यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। और 3845 IC तो ये है। और ये IC तब यूज़ करनी है क्योंकि इनकी जो वाटेज कैपेसिटी होती है वो सिमिलरली है। लेकिन अगर आप 18 यानी कम सीरीज वाली यूज़ करोगे, जैसे 1842, 2842 और 2843, 1843, ये भी IC यूज़ होएगी क्योंकि पिन डिटेल सेम है। तो अगर ये IC लगाओगे तो आपका जो आउटपुट के अंदर लोड है, फॉर एग्जांपल वो मैंने मान लिया अभी 100 वाट का है, तो ये जो IC होती है इनकी वाटेज कैपेसिटी कम होती है, वो इस 100 वाट के लोड को एक्सेप्ट यानी चला नहीं सकती। तो इसीलिए जो नंबर सीरीज़ के हिसाब से है, जैसे ये 38 सीरीज़ वाला नंबर है, वही आप यूज़ कीजिए इन सीरीज़ के अंदर, जैसे 3842, 3843 और 3844 IC। अगर ये लगाओगे तो सर्किट 100% काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद जी।